नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। राजधानी भोपाल में मिशनरी द्वारा संचालित अवैध बाल गृह से बड़ा खुलासा हुआ है। बिना लाइसेंस के गुपचुप तरीके से अवैध बाल गृह चलाए जा रहे थे, जहां बच्चों को ईसाई धर्म की प्रैक्टिस करवाए जाने का भी आरोप है। मामले का खुलासा तब हुआ जब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो भोपाल के आंचल चिल्ड्रन होम का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान कई बड़े खुलासे हुए। बताया गया है कि बाल गृह में सड़कों से बच्चों का रेस्क्यू कर सरकार को बिना जानकारी दिए उन्हें वहां रखा गया और गुपचुप तरीके से ईसाई धर्म की धार्मिक प्रैक्टिस भी करवाएगी। अब इस मामले में देखना होगा आगे क्या कुछ होता है खास। बहरहाल इस मामले ने कहीं ना कहीं सबके कान खड़े कर दिए। मिशनरियों द्वारा संचालित होता है बाल गृह और किस तरीके से यहां पर प्रैक्टिस कराई जाती है, ये जो आरोप सामने आए हैं इसने कई बड़े सवाल प्रशासन के सामने खड़े कर दिए हैं। बहरहाल अब आगे देखना होगा क्या कुछ होता है खास। पर इस मामले में कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से जांच की जरूरत नजर आ रही है। फिलहाल एफआईआर दर्ज है। मुख्य सचिव को भी नोटिस जारी किया गया है। अवैध रूप से चल रहे चिल्ड्रन होम का राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने निरीक्षण किया और तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि गुपचुप तरीके से ईसाई धर्म की प्रैक्टिस यहां पर करवाई जा रही थी। एफआईआर दर्ज है, मामले की जांच जारी है और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किए गए हैं। पर बड़ा सवाल ये कि ये तमाम चीजें हो रही हैं और प्रशासन को खबर तक नहीं है। मामले का खुलासा तब होता है जब यहां पर बाल संरक्षण आयोग की टीम पहुंचती है शिकायत के बाद। हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। अमृतांशी, बताइए क्या है अपडेट। बाल संरक्षण आयोग ने निरीक्षण किया और निरीक्षण में कई जो है खुलासे, कई जो आरोप हैं वो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कई संगीन आरोप जो है इस पूरे मामले में निकलकर सामने आए हैं और फिलहाल मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर बाल संरक्षण आयोग की टीम ने निरीक्षण किया। ये जो जगह आप देख रहे हैं करीब 5 एकड़ में ये जगह पूरी फैली हुई है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी जगह को मेंटेन किया गया है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है बाल संरक्षण आयोग ने परसों निरीक्षण किया था एक दिन पहले, और ये जो है यहाँ पर ताला लगाकर, देखिए हम जो मेन गेट है वहां पर भी ताला लगाया गया है। हम अंदर जो है हम एक तरीके से बता सकते हैं कि बेहद ही मुश्किल हुई अंदर आने में क्योंकि मेन गेट पर जो है वो अभी ताला जड़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ जो तमाम बच्चियां यहाँ से रेस्क्यू की गई थी, रेस्क्यू की हुई बच्चियों को जो है दूसरे बाल गृह में शिफ्ट किया गया है। बच्चियों की उम्र करीब जो है 6 से 18 साल थी, लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर अधिकांश बच्चे हिंदू थे। यहाँ पर जो कि बाल आयोग के द्वारा जानकारी दी गई है। लेकिन आप ये जो चर्च देख रहे हैं ये एक बाल गृह है। बच्चों को रेस्क्यू करके ऐसे बाल गृह में डालने की जिम्मेदारी जो है संचालकों की, चाइल्ड लाइन संचालकों की होती है, जहां पर जो है एक सामाजिक माहौल रहे, सामाजिक माहौल रहे। लेकिन यहीं पर जो है ये बाल गृह में सबसे पहले तो यहाँ पर चर्च बना हुआ है। 2020 में देखिए इसका जो है अगर हम बात करें तो इसका उद्घाटन किया गया था। उस समय जो हम कह सकते हैं कि आर्च बिशप थे उस वक्त के, तब उनका जो है यहाँ पर आना हुआ और उन्होंने यहाँ पर लोकार्पण किया। अब आप ये देखिए अभी यहाँ पर जो है सब चीजें बंद है, अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर हालांकि जो है बच्चियां रहती थी, लेकिन यहाँ पर चर्च की मौजूदगी क्यों है, चर्च यहाँ पर क्यों बनाया गया है, ये एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। और कई तरीके की देखिए यहाँ पर जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस की भी आपको तस्वीरें दिखेंगी जो पे यहाँ पर करवाने की कोशिश की जा रही थी। देखिए अब आपको हम जो है वहां लेकर चलते हैं जहां पर ये बच्चियां रह रही थी। आपको थोड़ी सी तस्वीरें दिखा देते हैं। हालांकि अभी पूरा खाली हो चुका है, काफी बड़ी जगह पे फैला हुआ है। जेजे एक्ट के मुताबिक, एक अमृत आपको चीज बता दूं, जेजे एक्ट के मुताबिक अगर आप कहीं पर भी बाल गृह खोलते हैं तो आपको उसको आबादी के बीच में खोलना पड़ता है। वजह यह है कि जो बच्चे हैं, क्योंकि वो उनके माता पिता नहीं है, वो हम एक तरीके से कह सकते हैं ऑर्फन बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, तो वो लोगों की आबादी के बीच में ही पले बढ़े। लेकिन ये जो है भोपाल से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है बच्चों का सामान भी आपको थोड़ा पड़ा हुआ नजर आएगा। हालांकि यहाँ से बच्चों को ले जाया गया है। जेजे एक्ट के मुताबिक सबसे पहले तो इस चीज का उल्लंघन था। दूसरा, ये जो आलीशान आप जगह देख रहे हैं, इस बाल गृह की CWC के पास कोई भी परमिशन नहीं है। यानी कि बाल गृह संचालित करने के लिए आपको CWC से परमिशन लेनी पड़ती है। एक एक बच्चा जो इस बाल गृह में रहता है उसकी आपको जो है जानकारी CWC को देनी पड़ती है कि उनके माता पिता कहाँ हैं, क्या उनके माता पिता की मर्जी से उनको यहाँ पर लाया गया है। ऐसी कोई भी जानकारी जो है इन बच्चों के पास नहीं है। दूसरा, इनमें से करीब जो है 25 बच्चियां जो हैं, अगर बात की जाए
वो गायब है, क्योंकि करीब जो है 68 बच्चियों की जानकारी जो है वो दी गई थी, लेकिन इनमें से कई बच्चियां जो है वो अभी भी गायब है। आपको तस्वीरें दिखाते चल रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर क्या हो रहा था ये भी किसी को भी नहीं मालूम है, क्योंकि जगह जगह पर लॉक जड़ा हुआ है। सिर्फ बच्चियों के जो कमरे हैं उनकी हम एक तरीके से हम कह सकते हैं कि खिड़कियां खुली हुई हैं, तो हम थोड़ी जानकारी देख पा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक क्लासरूम की तरह है, जहाँ पर बच्चों का सामान अभी भी यहीं पर पड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्लासरूम की तरीके की ये जगह है, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई लिखाई बच्चे करते होंगे, लेकिन एक ये बाल गृह के रूप में संचालित किया गया है। अब सबसे बड़े सवाल अमृत इसमें ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये बच्चे आए कहाँ से, क्योंकि बाल आयोग को जितनी रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक ये बच्चे गुजरात, झारखंड, राजस्थान, भोपाल के नहीं बल्कि आसपास के विदिशा के, सीहोर के, बालाघाट जो कि नक्सल प्रभावित एरिया है वहां के बच्चे हैं। एक बाल गृह कभी भी संचालित होता है तो उसमें आसपास के जो बच्चे रहते हैं, जो कि आसपास की रेलवे चाइल्ड लाइन्स में, क्योंकि ये काम करते थे यहाँ के जो संचालक थे, रेलवे चाइल्ड लाइन से मिले गए हैं, उन बच्चों को जो है यहाँ पर लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर झारखंड, गुजरात और राजस्थान के बच्चे कहां से आए, एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है। इसके साथ ही साथ इतना बड़ा बाल गृह अगर आपने खोला है तो उसकी परमिशन कहीं पर क्यों नहीं है, CWC यानी कि सरकारी दस्तावेजों में इसकी जानकारी कहीं पर क्यों नहीं है। तीसरा, जो लापता बच्चियां हैं, ऐसा कहना है प्रबंधन की ओर से, जो कि बाल आयोग को बताया गया है कि जो लापता बच्चियां हैं वो लापता नहीं है, वो अपने माता पिताओं के साथ गई हुई हैं। लेकिन जब भी CWC के मुताबिक अगर किसी बच्चे को बाल गृह से लेकर जाया जाता है तो वहां पर जो भी उनको लेके जाता है उनकी तस्वीरें लगाई जाती हैं, उनके दस्तावेज दिए जाते हैं, लेकिन ये भी पूरा जो है यहाँ पर कुछ नहीं है। इसके साथ ही साथ सामने एक चर्च का होना, और यहाँ पर तमाम जो अधिकांश बच्चे थे वो हिंदू थी, जो कि ST SC थे। इसके अलावा 3 मुस्लिम बच्चियां थी। उन्होंने साफ तौर पर अपने वीडियो में, जो वीडियो हम दिखा रहे हैं उसमें एक्सेप्ट किया है कि उनको जो है एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर प्रार्थना करवाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये मामला काफी ज्यादा बड़ा है, ये काफी ज्यादा पेचीदा मामला है। और बच्चियां कहाँ से आई हैं, किस तरीके से लाई गई हैं, क्यों लाई गई थी, और बाकी की बच्चियां कहां पर हैं, ये जो है सबसे बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में एक FIR दर्ज की गई है। पुलिस जो है वो लगातार मामले की जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। जी अमृत। बिल्कुल अमृतांशी, एक अहम सवाल है, क्या संचालकों द्वारा इस मामले में अब तक कोई सफाई पेश की गई है? इसके साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कितनी बच्चियां यहां पर रह रही थी? बिल्कुल, देखिए अगर आपको हम तस्वीरें जो दिखा रहे थे, यहाँ पर जितना आपको भव्य ये दिख रहा होगा, ये सामने से भी इतना ही बड़ा है। और जो संचालक हैं अभी उनकी तरफ से कोई भी सफाई पेश नहीं की गई है। यहाँ पर आप मानिए कि ताला जड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है वो मौजूद तक नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो करीब 41 बच्चियां थी। कुल रिकॉर्ड जो है वो 68 बच्चियों का था, लेकिन उसमें से सिर्फ 41 बच्चियां थी। बस एक छोटी सी जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, रेलवे चाइल्ड लाइन जो होती है, जो संचालित की जाती है, उसमें या तो स्टेशंस पर या भीख मांगते हुए जो भी ऑर्फन या अनाथ बच्चे रहते हैं, जो कि कहीं से या तो पहुंच जाते हैं और गुम जाते हैं, उनको रेस्क्यू किया जाता है। जो संचालक होते हैं उनका काम होता है बच्चों को रेस्क्यू करना, लेकिन बच्चों को रेस्क्यू करके CWC के पास देना, जिससे कि उन बच्चों का फ्यूचर जो है वो बेहतर हो सके। लेकिन बच्चों को रेस्क्यू करके इन्होंने CWC को कोई जानकारी नहीं दी, ये रेस्क्यू करके सीधा इनको यहाँ पर लेकर आ गए और यहाँ पर लाके रख दिया, एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे बाल गृह में जिसकी कोई परमिशन नहीं है, जिसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो पूरी नहीं की गई हैं। तो आखिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो यहाँ के संचालक थे, जो कि जो है हम कह सकते हैं कि अपॉइंट किए गए थे बच्चों के रेस्क्यू के लिए, जो उन्होंने यहाँ पर लाके इन बच्चियों को रखा, और उनके साथ क्या किया जा रहा था और क्यों किया जा रहा था, ये एक सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। क्योंकि अब जो संचालक हैं वो यहाँ पर ताला जड़ के गायब हो चुके हैं, तो फिलहाल कोई सफाई यहाँ पर पेश नहीं की गई है, लेकिन ये मामला जो है वो काफी उलझा हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अमृतांश, इस मामले में ये बड़ा मामला है, कहीं ना कहीं सरकार को खबर तक नहीं की गई। इसके साथ साथ अब इस मामले के सामने आने के बाद अमृतांश, कहीं ना कहीं सूबे में जो NGO चलाए जा रहे हैं उन्हें लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो भी लोगों को अपॉइंट किया जाता है सबसे महत्वपूर्ण तरीके से, उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो ऐसे बच्चियों को रेस्क्यू करे और रेस्क्यू करने के साथ उनके बेहतर जीवन के लिए प्रयास करे। लेकिन अब जो है यहाँ पर बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन रेस्क्यू करने के बाद उनको कहाँ भेजा जा रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। और जो सरकारी रिकॉर्ड में, जैसे कि यहाँ पर भी 68 बच्चियां थी और उसमें से सिर्फ 41 बच्चियां हैं, तो बाकी बच्चियां कहाँ चली गई, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे कई तमाम NGO ऐसे संचालित हो रहे हैं
जो कि सरकार से तो जो है संचालन के पैसे लेते ही लेते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ विदेश से भी जो है काफी बड़ी संख्या में फंड्स इन एनजीओ के नाम पर लेते हैं। और इनके पीछे जो देखिए कोई भी इनका मकसद हो सकता है। धर्मांतरण की जो बात बच्चियों ने कही वो हो सकता है, अगर जो है माने कि क्या कुछ मकसद रहा है तो मानव तस्करी, कई चीजें हम इसमें सोच सकते हैं, कई चीजें इसमें निकलकर सामने आ सकती हैं, लेकिन अभी जो है इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। और अब देखिए जरूरत यह है कि जो ऐसे एनजीओ संचालित किए जा रहे हैं और उनकी आड़ में ऐसे बाल गृह संचालित हो रहे हैं जिसके अंदर क्या कुछ चल रहा है किसी को पता नहीं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में पहला मामला नहीं है। दमोह में आधारशिला जो है वहां पर भी यही सेम मामला निकलकर सामने आया था और यही चीजें वहां पर भी चल रही थी, और वो मामला भी इतना ही पेचीदा था जितना ये है। यहाँ पर बच्चे गायब हैं, इसलिए और भी ज्यादा जो है ये चिंता बढ़ा देने वाली बात है कि जो बच्चियां हैं वो कहां चली गई। और बिल्कुल अमृतांशी, आप अपनी बात रखते रहें और इसके साथ साथ वहां की तस्वीरें भी दिखाएं। बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखाते चलते हैं, जो हम आपको पहले भी दिखा रहे थे कि अगर आप देखें तो ये पूरा एरिया जो है 5 एकड़ में फैला हुआ है। जो इससे पहले भी मैं आपको बता रही थी कि कम से कम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक तरीके से मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि इनको फंड्स जो है वो पूरे मिल रहे थे, क्योंकि जो है एनजीओस को एक प्रॉपर पर्टिकुलर फंड दिया जाता है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ का मेंटेनेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा अच्छे तरीके से है। लेकिन यहाँ पर बच्चियों को अंदर कैसे रखा जा रहा था, क्योंकि देखिए जो बाल आयोग के सदस्य हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि उनको यहाँ पर इस तरीके की शिक्षा दी जा रही थी, इस तरीके का माहौल दिया जा रहा था कि वो बच्चों से जब बातचीत की गई तो उन बच्चियों ने साफ कहा है कि हमें अपने परिवार के पास वापस नहीं जाना है, हम यहाँ पर खुश हैं। यानी कि बच्चों का एक तरीके से हम कह सकते हैं धर्म के जरिए और अच्छी सुविधाओं देने के जरिए जो है एक तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया अमृत। और बच्ची यहाँ क्योंकि देखिए 6 साल से लेकर 18 साल तक की हैं, तो यहाँ पर जो ब्रेन वॉश किया गया है इन बच्चियों को, तो उनका जो अब मन है जिस तरीके से उनको जो है वापस लाया गया, तो अब वो थोड़ी सी डरी सहमी जरूर हुई है। अब उनसे बातें निकलवाना और उनसे बातचीत करना कि वो यहाँ पर कैसे पहुंची, कौन उनको लेकर आया, क्या उनके साथ कोई बुरा बर्ताव तो नहीं होता है, इन चीजों को लेकर जो है अब लगातार बाल आयोग काम करता जा रहा है। एक बार आपको फिर मैं जो है मेन गेट तरफ लेकर चलती हूँ। इसमें एक और बात ये भी है कि 5 एकड़ में भले ही ये फैला हुआ है, लेकिन इसके बगल में कई फार्म हाउसेस भी हैं जो कि इस पूरे हम कह सकते हैं कि जगह से लगे हुए हैं। वहां पर काफी ज्यादा हमने देखा कि एक बड़ा फार्म हाउस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भले ही जो है एक सराउंडिंग जरूर की गई है, लेकिन ऐसी हम कह सकते हैं कि ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर कोई आबादी नहीं है, आसपास तक सिर्फ खेती खेत दिख रहे हैं और कोई दिख भी नहीं रहा है। ऐसी क्या मुसीबत थी जो इतनी दूर जो है बाल गृह खोलना पड़ा, और एक तरीके से ये भी एक्ट का उल्लंघन है। तो कहीं ना कहीं अब आप देखिए जो बाल गृह रहते भी हैं वहां पर सभी तरीकों की जो है सामाजिक धर्मों की पूजा की जाती है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक चर्च ही बाहर क्यों बनाया गया है। और अगर चलिए यहाँ पर बच्चियां हैं भी, लेकिन बच्चियां सब क्रिश्चियन नहीं है, वहां पर सिर्फ 2 से 3 बच्चियां क्रिश्चियन है और इसके साथ ही साथ बाकी जो बच्चियां हैं वो हिंदू हैं और बाकी 3 बच्चियां मुस्लिम हैं। तो सिर्फ एक धर्म का यहाँ पर क्यों जो है हम कह सकते हैं कि प्रार्थना पॉइंट बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो आंचल हम कह सकते हैं कि होम है, जो कि इसका 2020 में हम कह सकते हैं एक तरीके से इसका लोकार्पण हुआ था, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये लोग जानबूझ के यहाँ पर बच्चियों को लाकर एक अच्छी सुविधा देकर माँ बाप से दूर करके उनका ब्रेन वॉश करके उनको पूरी तरीके से धर्मांतरित करने की कोशिश कर रहे थे। और ये पहली बार का नहीं है, कई बार राजधानी भोपाल की ही शिवनगर बस्ती में एक बार और ये मामला सामने आया था। तो कहीं ना कहीं अब ये बहुत बड़ी जांच का विषय है कि आखिर बच्चियां कहां से आई और क्या इनके माता पिता अगर अभी हैं भी तो उनसे ये दूर कैसे हैं और किन वजहों से। निश्चित तौर पर यहाँ एक मामला जो है जो अभाव है गरीब तबके के लोगों के सामने, उसका फायदा उठाया जा रहा है। अमृतांशी, फिलहाल बच्चियों को कहां ले जाया गया है और इस मामले में आयोग की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं और बच्चियों की तरफ से जो स्टेटमेंट लिए गए हैं वे क्या कह रही हैं, संक्षेप में बताइएगा। बिल्कुल देखिए बच्चियों की तरफ से जो स्टेटमेंट्स दिए गए उसमें साफ तौर पर बच्चियों ने एक्सेप्ट किया है, वीडियो में भी बोलते हुए वो नजर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो है उनको एक पर्टिकुलर धर्म की प्रार्थना करवाई जा रही थी। दूसरा, बाल आयोग ने जो है यहाँ से तमाम जो बच्चियां हैं, क्योंकि अंदर जो बच्चियां मौजूद थी उन सभी बच्चियों को एक सुरक्षित बाल गृह में शिफ्ट कर दिया है और लगातार बाल आयोग की टीम जो है उनसे मुलाकात भी कर रही है, उनसे जानकारी निकालने की कोशिश भी कर रही है। संचालकों से भी देखिए जब जो भी इसके पीछे होंगे उन सबको पकड़ने में पुलिस जुटी हुई है और उनके साथ भी जो है अगर बात की जाए तो लगातार पूछताछ में लगी हुई है। इसके साथ ही साथ अब ये पूरा मामला तभी खुल सकेगा कि जब बच्चियां पूरी जानकारी देंगे, इसके साथ ही साथ जो संचालक थे यहाँ के वो पूरी जानकारी देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक ये बड़ा मामला है तो काफी ज्यादा इसमें देखिए ये छानबीन का विषय है, खोज का विषय है कि यहाँ पर जो है अंदर आखिर चल क्या रहा था जो शहर से इतनी दूर लाकर ये बाल गृह स्थापित किया गया है। जी
बिल्कुल अमृतांशी, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल बाल गृह में सड़कों से बच्चों का रेस्क्यू कर सरकार को बिना जानकारी दिए उन्हें यहां रखा जा रहा था और गुपचुप तरीके से ईसाई धर्म की प्रैक्टिस कराई जा रही थी। अब इस मामले का खुलासा हुआ है, जांच अब भी जारी